मम मानसिक शांति सर्वस्मात् अग्र्यम यत रुद्यते तत विस्मर्यते। एक इंसान के जीवन में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है मन की शांति। और उसी शांति पर सबसे ज्यादा हमला तब होता है जब हम दूसरों की सोच को अपनी सोच बना लेते हैं। बहुत बार हमारे मन में जो नफरत होती है किसी इंसान के लिए, वो हमारे अपने अनुभव से नहीं बल्कि किसी और की कही हुई बातों से पैदा होती है। एक साधारण सा उदाहरण लीजिए। अगर कोई आपके दोस्त या रिश्तेदार के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दे तो अक्सर बिना खुद जांच किए हम उस इंसान से दूरी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वो दूरी नफरत में बदल जाती है और हम सोचते हैं कि ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन असल में वो सोच हमारे अंदर डाली गई थी। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं जो किसी तीसरे इंसान के बारे में हमें नेगेटिव बातें बताते हैं, खासकर तब जब वो देख लेते हैं कि वो इंसान हमारे करीब आता जा रहा है। उन्हें डर लगने लगता है कि उनकी जो जगह हमारे जीवन में है वो कोई और ना ले ले, और इसीलिए वो धीरे धीरे जहर घोलते हैं, शब्दों में, जज्बातों में और सबसे ज़्यादा हमारे विश्वास में। ये लोग हमें ऐसे मोड़ पर ला देते हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तों पर भी शक करने लगते हैं। जब कोई बार बार किसी के खिलाफ कुछ बोलता है और हम सुनते रहते हैं तो हमारी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है और हमें लगता है कि हम खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद कुछ भी नहीं सोच रहे होते। हम सिर्फ दोहराते हैं जो किसी और ने कहा है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि फलाना व्यक्ति बुरा है तो वो बच्चा कभी उससे खुलकर बात नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। यही चीज हम बड़ों के साथ भी होती है, बस शब्द और वजह बदल जाती है। एक दोस्त जो खुद अकेलापन महसूस करता है वो आपको दूसरे दोस्त के खिलाफ कर सकता है ताकि आप सिर्फ उसके पास रहें। एक रिश्तेदार जिसे लगता है कि आप किसी और की बात ज्यादा मानने लगे हैं, वो आपके और उस व्यक्ति के बीच दीवार खड़ी कर सकता है। ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है कि एक सहकर्मी जो खुद असुरक्षित महसूस करता है वो आपके नए दोस्त या टीम मेंबर के खिलाफ बात करता है ताकि आप उससे जुड़ ना सके। ऐसे लोग हमारे मन में नफरत का बीज बोते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन उस बीज से जो कांटे निकलते हैं वो हमें ही चुभते हैं और हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम अपने अनुभव को, अपनी आंखों से देखी चीज़ों को, अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। एक समझदार इंसान वो है जो दूसरों की बात तो सुनता है लेकिन सोच अपनी बनाता है। पर जब हम सुनकर ही राय बना लेते हैं तो हम उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं जो हमें चलाना जानते हैं। हमारे अच्छे खासे रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं क्योंकि किसी तीसरे को वो रिश्ता रास नहीं आया। कई बार हम उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो हमारे जीवन का सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता था, और जब बाद में सच पता चलता है तब ना पछतावे का कोई मतलब रहता है और ना ही माफ़ी मांगने का। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों की रक्षा करें जैसे कोई धन की रक्षा करता है। जब भी कोई किसी की बुराई करे तो एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। अगर कोई बार बार किसी एक व्यक्ति के खिलाफ बोले तो ये भी समझना चाहिए कि कहीं कोई ईर्ष्या या डर तो नहीं छिपा है। मन की शांति तब आती है जब हम अपनी सोच को किसी और के शब्दों से गंदा न होने दें। हमें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति दूसरों को बुरा कहकर हमारे मन में जहर घोलता है वो किसी दिन हमारे खिलाफ भी किसी और के मन में वही करेगा। ये चालाकी है। जो इसमें फंसता है वो बुद्धिमान नहीं बल्कि भोला कहलाता है। अगर कोई आपके और किसी और के बीच नफरत बोने की कोशिश करे तो वही रुककर अपने अनुभव को याद कीजिए, क्या वो व्यक्ति सच में बुरा था? अगर जवाब नहीं है तो दूसरों की बातों को अपने दिल में जगह मत दीजिए। लोग अपने डर, असुरक्षा और जलन के चलते दूसरों को अकेला करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम खुद पर भरोसा न करें तो हम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। समझदारी ये है कि हम किसी के लिए कोई राय बनाने से पहले उसके साथ समय बिताएं, उसके व्यवहार को खुद महसूस करें। अपने जीवन की दिशा किसी और के सोच पर मत चलाइए। आपकी दिशा आपके विचार खुद तय करें।
जीवन में बहुत कुछ खो जाता है जब हम उन लोगों को खो देते हैं जो हमारे लिए सही थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई तीसरा उन्हें सहन नहीं कर सका। इसलिए अपने मन की चाबी दूसरों को मत दीजिए। जो लोग दूसरों को काट कर पास आना चाहते हैं वो कभी आपके अपने नहीं हो सकते। आज के बाद जब भी कोई आपके पास किसी की बुराई लेकर आए तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए, क्या ये सच्चा है या बस किसी की ईर्ष्या का हिस्सा। और अगर मन शांत है तो जवाब मिल जाएगा। और याद रखिए, आपकी मानसिक शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे किसी के कहे शब्दों से खोने मत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल के बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिए। हर एक वीडियो आपके दिल से जुड़ा है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस प्रवचन से क्या सीखा। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे एक और ऐसी ही सच्चाई की जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। खुद पर विश्वास रखिए और अपने मन को किसी और की सोच का घर मत बनने दीजिए। मिगांत।